11 तालिबानी जल्लाद, 150 से ज्यादा गवाह, 2 साल से ट्रायल। ये 2 साल तो यूं लगता है कि हमारी जीवन 20 साल पीछे चला गया हो सर। कन्हैया के कातिल को सजा कब? जल्द से जल्द उनको फांसी दे दे तो हमको थोड़ी शांति मिले। सारे वादे धरे के धरे रह गए, 2 साल हो गए उस बात को। न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उदयपुर के कन्हैया मर्डर केस को कौन भूल सकता है। तालिबानी जल्लादों ने एक कथित विवादित पोस्ट को लेकर कन्हैया की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन कन्हैया का परिवार आज भी अदालत की चौखट पर इंसाफ का इंतजार कर रहा है। नाम गौस मोहम्मद, आरोप कन्हैया का मर्डर। नाम रियाज, आरोप कन्हैया का मर्डर। नाम मुस्लिम रजा, आरोप कन्हैया को धमकी। नाम फरहाद, आरोप कन्हैया को धमकी। नाम आसिफ, आरोप कन्हैया को धमकी। नाम मोहसिन, आरोप कन्हैया को धमकी। उदयपुर में कन्हैया मर्डर केस के ये वो तालिबानी जल्लाद हैं जो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में अपने दिन गिन रहे हैं। जल्लाद की तरह कन्हैया का गला काटने वाले इन हत्यारों की जिंदगी का अंत भी किसी जल्लाद के हाथों होगा, और यही खौफ इन्हें जेल में जीने नहीं दे रहा है। 2 साल से जेल की सलाखों में सड़ रहे इन आरोपियों को अपने गुनाह का पछतावा तो नहीं है, लेकिन ये रोज अपनी जान की भीख मांगते हैं। 9 आरोपियों में से एक को जमानत मिल चुकी है, लेकिन बाकी 8 आरोपी खौफ के साए में जी रहे हैं और ऊपर वाले से अपने लिए मौत की दुआ मांग रहे हैं। जेल अधिकारियों का कहना है कि कई आरोपी तो दूसरे कैदियों और पुलिस वालों से पूछते हैं कि उन्हें फांसी कब होगी, जबकि उनके साथी फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी करतूत पर शर्मिंदा तक नहीं है। 2 साल पहले जो बहुचर्चित हत्याकांड उदयपुर में हुआ था, उसके सभी मुलजिम अभी हमारे पास में हैं और कुल 9 मुलजिम आए थे और उसमें से एक की रिहाई हो चुकी है पिछले साल सितंबर में। सबको हमने अलग अलग रख रखा है और उनके ऊपर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग है और हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं 24 घंटे उनकी सुरक्षा में मौजूद है। रही बात उनके व्यवहार की, तो अभी तो जेल के हिसाब से उनका व्यवहार बड़ा नॉर्मल है। कभी कभार अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और कहीं कोई विलम्ब हो जाता है तो वो थोड़ी अग्रेशन दिखाते हैं। कन्हैया के कातिलों का खौफ आपने देखा, लेकिन कन्हैया का परिवार 2 साल से इंसाफ के इंतजार में किस तरह आंसू बहा रहा है, ये देखकर आपका दिल पिघल जाएगा। 28 जून 2022 का वो मनहूस दिन परिवार के लिए किसी नासूर से कम नहीं है। पत्नी, बेटे और परिवार के दूसरे लोग आज भी सिर्फ आंखों में आंसू और मायूसी के साथ जी रहे हैं। सवाल है कि कन्हैया कुमार को तालिबानी जल्लादों ने मौत के घाट क्यों उतारा? आखिर कन्हैया कुमार की ऐसी क्या खता थी जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार उजड़ गया? इसके लिए आपको 2 साल पीछे चलना होगा। तारीख 28 जून 2022, जगह उदयपुर, राजस्थान। टेलर कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या। मोहम्मद रियाज अत्तारी जी, हमारे बॉस मोहम्मद भाई।
राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हत्यारों ने जिस तरह कसाई की तरह कन्हैया को मौत के घाट उतारा, उसे सुनकर हर कोई सिहर उठा। देखते ही देखते पूरे देश में आक्रोश फैल गया। अपनी दुकान पर बैठे कन्हैया हर रोज की तरह काम निपटाने में लगे थे। कन्हैया लाल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अब से कुछ ही देर बाद तालिबानी जल्लाद उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। लोग सन्न रह गए कि तालिबानी स्टाइल में कन्हैया का मर्डर करने वालों का मकसद क्या था, लेकिन जल्द ही लोगों को समझते देर नहीं लगी। अब आपको इस घटना के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। कन्हैया कुमार उदयपुर में दर्जी की दुकान चलाते थे। जिंदगी हर दिन की तरह गुजर रही थी। इसी दरमियान बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने एक विवादित पोस्ट कर दिया, जिसके बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। नुपुर के समर्थन और विरोध में शहर शहर प्रदर्शन होने लगे। कन्हैया कुमार ने भी नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर दिया। बस यहीं से उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। कन्हैया कुमार को धमकियां मिलने लगी। इसके बाद 8 जून 2022 को कन्हैया ने खुद पुलिस को जानकारी दी। कन्हैया ने कहा कि बच्चे से गेम खेलते वक्त गलती से ऐसी पोस्ट हो गई है। इसके बाद 10 जून को कुछ लोग कन्हैया के दुकान पर पहुंचे और अंजाम भुगतने की धमकी दी। कन्हैया ने फौरन ही वो पोस्ट डिलीट कर दी। 11 जून को पुलिस ने शिकायत के आधार पर कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले ही दिन 12 जून को उसे जमानत मिल गई। 15 जून को कन्हैया ने पुलिस में शिकायत दी और आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी नाजिम ने उसका नंबर वायरल कर दिया और उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इधर शिकायत के बाद पुलिस ने कन्हैया की सुरक्षा बढ़ा दी। इसके बाद भी 25 जून को कुछ लोग कन्हैया की दुकान पर आए और उसे जान से मारने की धमकी देकर गए। 28 जून को कन्हैया अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी रियाज और गौस मोहम्मद नाम के 2 आरोपी दुकान पर पहुंचे और धारदार हथियार से कन्हैया का गला रेत दिया। इसके बाद आरोपियों ने बकायदा वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। कन्हैया की हत्या के बाद पूरे देश भर में तूफान मच गया। आक्रोश के साथ ही सियासी गुनाभाग भी शुरू हो गए। 29 जून को राजस्थान पुलिस ने कन्हैया मर्डर में एफआईआर दर्ज कर ली। आतंकी साजिश की आशंका को देखते हुए इसकी जांच एनआईए के सुपुर्द कर दी गई। कन्हैया के परिवार और देश की जनता को भरोसा दिलाया गया कि हत्यारों को जल्द उनके अंजाम पर पहुंचा दिया जाएगा। हत्याकांड की लंबी पड़ताल हुई, कड़ियों से कड़ियां जोड़ी गईं। 177 दिनों की लंबी जांच के बाद 12 दिसंबर 2022 को एनआईए ने 11 लोगों को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। 2023 में कन्हैया के कातिलों के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए गए। इस हत्याकांड में 150 गवाह तय किए गए, लेकिन 1 साल से सिर्फ ट्रायल ही चल रहा है। अब तक इस मामले में सिर्फ 3 लोगों की गवाही ही दर्ज हो पाई है, लेकिन इंसाफ की सुई अभी तक अटकी है। कन्हैया के परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला। परिवार के पास उनकी यादों को जीने के सिवा अब कोई सहारा नहीं है। घर के लोग उनकी तस्वीरों को देखकर अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं, लेकिन अब तक ना तो इंसाफ मिला और ना ही जिंदगी जीने का कोई सहारा मिला। कन्हैया की हत्या के बाद से परिवार मुफलिसी में जीने को मजबूर है। तो हम ये लगा के रखे जल्द से जल्द उनको फांसी दे दे तो हमको थोड़ी शांति मिले, ये उम्मीद है हमारी। हमारे ने तो कई त्योहार मनाने की इच्छा होती है, ने कुछ खुशियाँ हमारे सब छीन गई, उनके साथ चली गई। 2 साल का ये समय कितना दर्द भरा, दुख भरा है। दुख भरा, जैसे जैसे दिन निकाल रहे वैसे वैसे वर्ष जैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है हमको, जैसा लग रहा है हमको। पिता की हत्या के बाद से कन्हैया के बेटे उनके लिए जंग लड़ रहे हैं। बेटे यश ने उनकी हत्या के बाद से 3 प्रण लिए थे। पहला प्रण, हत्यारों को सजा के बाद अस्थि विसर्जन। दूसरा प्रण, सजा मिलने तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। तीसरा प्रण, सजा नहीं मिलने तक नहीं कटवाएंगे केश। लेकिन इंसाफ की सुस्त रफ्तार की वजह से कन्हैया के बेटे का इंतजार लंबा होता जा रहा है। परिवार में न सिर्फ निराशा है, बल्कि अदालत में मिलने वाली तारीख पर तारीख से भी आक्रोश है।
हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा तो नहीं लगा था। मुझे तो हमसे तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि आपके केस को फास्टिंग में ले जाया जाएगा, जल्द से जल्द 3 से 6 महीने के अंदर अपराधियों को सज़ा दे दी जाएगी। सारे वादे धरे के धरे रह गए। 2 साल हो गए उस बात को। रोज़ सुबह उठते तो लगता है कि मतलब आज इन अपराधियों को सज़ा मिलेगी, आज ये न्यूज़ आएगी, या आज कोई फ़ोन करके बोल देगा कि नहीं तो बड़े अपराधियों को फांसी की सज़ा हुई, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक। बल्कि उस मर्डर केस के गवाह आज भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अपनी जान हथेली पर लेकर अदालत जाने वाले इन लोगों के पास भी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। सर, जिस दिन से कांड हुआ है उसके दूसरे दिन से मैं घर पे ही हुई हूँ। देख लो आप, घर से निकला ही नहीं हुआ अभी तक कहीं। और 3 महीने के अंदर ही पैरालाइज हो गया पूरा हाफ बॉडी, और पूरा सर ब्रेन हेमरेज हो गया था। 2 बार ब्रेन हेमरेज हो गया, और उसके बाद से मैं बेड पे हूँ। घर का अकेला था काम करने वाला। सुबह जाता, रात को 1 बजे आता था। अब वो चीज़ होती नहीं है। और मदद ऐसी किसी ने, हमारे सरकार का इतनी कोई मदद नहीं आई है। कन्हैया के हत्यारों को अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ने वाले शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को उनकी जाबाजी के बदले सरकारी नौकरी तो मिली, लेकिन तालिबानी मानसिकता का डर उनके सामने आज भी बना हुआ है। आज के से बीजेपी गवर्नमेंट है, हम यही चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट से कि हमारे को सुरक्षा प्रदान करावे, कि वो आतंकित है और हो सकता है कि आज नहीं आने वाले समय में कभी भी वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। कन्हैया को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई खिंचती जा रही है। उधर घर वालों का सब्र जवाब दे रहा है। कन्हैया की पत्नी कहती है कि बेटे को नंगे पैर देखकर उनका दिल बैठ जाता है। मेरे बेटे ने ऐसे प्रण ले रखे तो मेरे को भी कितनी आत्मा जलती होगी। इसके पापा को तो और ज़्यादा, और उनके आत्मा ज़्यादा जलती होगी, क्योंकि बेटे को ऐसे तकलीफ में वो नहीं देख सकते थे। तो जल्द से जल्द उनको फांसी हो जाए तो हमको थोड़ी शांति मिले, इसके पापा को भी शांति मिलेगी, हमारे बच्चे को भी मिलेगी। कितनी पीड़ा होती है जब भीषण गर्मी थी, पीड़ा कैसे होती, देख देख के मैं इतनी परेशान होती थी। बच्चे को बोलती मैं मोजे डाल दे, तो नहीं मम्मी मैं नहीं तोड़ूंगा, ये वादा मैंने कर रखा कि मैं नहीं तोड़ूंगा। कन्हैया के बेटे यश कहते हैं कि पापा ने जन्मदिन पर मुझे सिलाई मशीन दी थी। जब भी उस मशीन को देखता हूँ तो लगता है कि वो यहीं कहीं है। 2 साल के बाद आज जब पिताजी हमारे साथ नहीं है 2 साल से, तो हमें बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। उसी के साथ हमारे साथ उस समय से लेकर आज तक सिक्योरिटी लगी हुई है। कहीं भी जाना होता है तो गनमैन प्रोवाइड है, हम उन्हीं के साथ कहीं भी जा पाते हैं। तो मुश्किलें तो बहुत है, बट अब अगर हमारे साथ इतना कुछ हुआ है तो इसके लिए हमें अब इतना थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे कि जो भी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं वो कोई मनाने की इच्छा नहीं होती, ठीक है, एक फॉर्मेलिटीज़ की तरह उनको करते हैं। और वो भी आस पड़ोस के लोग और अपने परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत मनाना पड़ता है इस वजह से, वरना कुछ नहीं है। कोई भी फेस्टिवल मेरी इच्छा नहीं होती मनाने की। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब कातिल सामने दिख रहा है तो इंसाफ में देरी क्यों हो रही है? अदालत की चौखट पर पीड़ित परिवार को ठोकरें क्यों खानी पड़ रही हैं? जानकार कहते हैं कि चश्मदीद गवाह, हत्या का वीडियो और सभी सबूत होने के बावजूद सजा तक पहुंचने में अभी वक्त लग सकता है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान में बैठे सलमान और अबू इब्राहिम ने रियाज और गौस मोहम्मद को कन्हैया की हत्या के लिए उकसाया था, जिसके बाद आरोपियों ने कन्हैया का गला काट दिया। क्योंकि इस मामले के 2 आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम पाकिस्तानी हैं, उन्हें हिरासत में लेना आसान नहीं है। हालांकि एनआईए के पास देश से बाहर भी जांच करने की शक्ति है। जरूरत पड़ने पर एनआईए जांच के लिए पाकिस्तान, नेपाल या अरब देशों में भी जा सकती है। वहीं मामले में 150 से ज्यादा गवाह हैं, जिनकी पेशी में अभी वक्त लग सकता है, जबकि कुछ गवाह अदालत ही नहीं आते। जानकारों का कहना है कि बहुत तेज सुनवाई भी होती है तो भी 3 साल से कम का वक्त नहीं लगेगा। कन्हैया के घर वालों का दर्द ये भी है कि कन्हैया की जघन्य हत्या के बाद सियासी हथियार भी खूब चलाया गया। हत्याकांड के बाद सियासी आंसू भी बहे, लेकिन इंसाफ के लिए हमदर्दी जताने वाले भी कहीं सियासी गलियों में खो से गए हैं। सवाल है कि जो प्रतिज्ञा कन्हैया के बेटे ने ली है वो कभी पूरी होगी भी या नहीं। इंसाफ के घर में देर होना अंधेर होने से
कुछ कम भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।